Today we will get quickly updated on the topic Markovitch and modern portfolio theory. जब हम लोग CMA फाइनल SFM पढ़ते हैं तो उसमें सबसे मेन चैप्टर जो है वो है पोर्टफोलियो का, जो कि अप्रॉक्स 25 to 35 मार्क्स का आता है। मतलब इसका एप्लीकेशन जो है ना आपको म्यूचुअल फ़ंड में भी मिलेगा। मतलब पोर्टफोलियो और म्यूचुअल फ़ंड मेरे को बहुत ही इंटरकनेक्टेड लगता है, और म्यूचुअल फ़ंड में तो थोड़ा बहुत कैपिटल बजटिंग का भी की भी चीज़ें यूज़ में आ जाती हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम लोग जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना, तो हमें सबसे पहले उसके ना जितने भी कॉन्सेप्ट हैं वो कैसे इंटर रिलेटेड टू ईच अदर हैं वो समझना चाहिए। जैसे हम लोग जब पोर्टफोलियो चैप्टर पढ़ते हैं तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मार्कोविच जो थियरी है उसमें हम लोग दो पोर्टफोलियो के बीच कभी भी हम लोग एक रिलेशन और उसका वेरिएंस, रिटर्न, रिस्क, ये सब निकालना सीखते हैं। सपोज स्टॉक एक्स हो गया, स्टॉक वाई हो गया, ये दो के बीच, या फिर स्टॉक ए हो गया या फिर बी हो गया। तो मतलब ऐसे जितने भी स्टॉक होंगे ना, हम सबके मतलब रिस्क और रिटर्न निकालना सीखते हैं मार्कोविच फार्मूला में। तो अब जैसे कि हम लोग पोर्टफोलियो पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि चलो ठीक है, अगर मार्कोविच में हम लोग रिस्क और रिटर्न निकालना दो स्टॉक के बीच सीख लिए, तो अब आगे और थियरीज क्यों आई। तो अब मार्कोविच में दिक्कत क्या थी ना, कि इसमें जैसे कि हमें जितनी बार भी किसी भी चीज़ का रिटर्न और रिस्क निकालना है ना, तो फिर क्या होता था कि हमें मतलब कि अलग अलग, मान लो एक्स वाई जेड और फिर ए बी सी डी, ऐसे जितने भी स्टॉक होंगे तो सब का कोरिलेशन एक दूसरे के साथ ऐसे निकालना होगा, मतलब एक दूसरे से कोरिलेट करना होगा। तो ऐसे हमें बहुत सारे मतलब कि वेरिएंसेस, रिटर्न ऐसे बहुत बार निकालना होगा। तो ये तो बहुत बड़ा भाई डीमेरिट है कि हमें अगर एक्स का इन सब के साथ निकालना है तो हमें इतनी बार कैलकुलेशन करना होगा। तो इसीलिए इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए और मॉडर्न थियरीज आई, कैपिटल मार्केट थियरी आई, मॉडर्न थियरी आई, जिसमें कि हम लोग सेंसेक्स पता नहीं क्या हो रहा है, सेंसेक्स और निफ्टी को हम लोग बेस, मार्केट का बेस मानते हैं, जिसका बीटा तो आप लोगों को पता ही होगा ना, रिस्क होता है। तो हम लोग सेंसेक्स और निफ्टी को इसको एज अ मार्केट कंसीडर करते हैं, और इसका बीटा रिस्क हमेशा हम लोग 1 कंसीडर करते हैं। क्योंकि आप सपोज़ आप अगर कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप एक एस्टिमेट करेंगे ना कि मतलब हाँ, क्लास में 40 बच्चे हैं और तो फिर 100 नंबर का अगर पेपर है तो हर बच्चे का इसमें से कितना मार्क्स आया। ठीक है, तो इसीलिए हम सेंसेक्स और निफ्टी को रिस्क ये एज अ कैपिटल मार्केट मानते हैं, तो इसे 1 कंसीडर करते हैं। जैसे कि एक क्लास में 100 में से बच्चों के कितने मार्क्स आए, उसी तरह अब मार्केट का रिस्क हम लोग 1 मान लिए, तो अब इसके बेसिस पे हम लोग, एक मार्केट मिल गया, अब इसके बेसिस पे हम लोग पोर्टफोलियो का रिस्क और रिटर्न निकालेंगे। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है मार्कोविच और मॉडर्न थियरीज के बीच, कि ये अलग अलग स्टॉक के साथ निकालता है और ये पूरे मार्केट के साथ ही निकाल देता है कि हमारा क्या रिस्क और रिटर्न है। अच्छा, ये रेफरेंस मैंने गूगल से कॉपी पेस्ट करके डाल दिया है, आप लोग देख सकते हो कि क्या दोनों के बीच डिफरेंस है। ये जस्ट फॉर रेफरेंस है, पढ़ोगे तो वही समझ में आएगा। और ऐसे ही छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मैं चाहती हूँ कि अलग से एक प्लेलिस्ट बनाऊँ। तो अगर आप लोगों को थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करना, तो मैं ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के प्लेलिस्ट बनाऊंगी। बिकॉज ऐसे समझ में नहीं आता है कि हाँ ठीक है, ये किसी को हेल्प में भी आ रहा है या नहीं। तो फिर ये सीरीज़ हम लोग कंटिन्यू करेंगे, अलग अलग छोटी छोटी चीज़ें सीखने का, जिससे हमारा इंटरेस्ट हमारी पढ़ाई में बना रहेगा।